के लिए फिर से सिमिलैरिटी का वीडियो लेकर आया हूं। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, सिमिलैरिटी के कुछ एग्जांपल देखे थे, सिमिलैरिटी में कौन से फिगर यूज होने वाले थे मैंने उसके बारे में बताया था, और उस फिगर का फॉर्मूला जिसके ऊपर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो एक बार फिर से बता दूं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट यही फॉर्मूले पर हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टी डिराइव करने वाले। क्या डिराइव करने वाले? प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन दी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो ये प्रॉपर्टी जो बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। वो भी कितने? दो ट्राइंगल पे। बट उस दो ट्राइंगल का हम लोग को क्या लेना है? रेशियो लेना है। क्या लेना है? रेशियो लेना है। समझ में आया? तो अब आ जाते हैं हम लोग उस प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट पे, क्योंकि जब हम लोग को प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, डिराइव करना, तो पहले उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट जरा एक बार रीड कर लेते हैं। क्या दिया है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles is equals to the ratio of product of their corresponding base and height। ये आपका स्टेटमेंट है। मैंने स्टेटमेंट रीड कर लिया, अब स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। तो समझते स्टेटमेंट है क्या कि क्या बोला है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। कितना ट्राइंगल? दो ट्राइंगल। कितना ट्राइंगल? दो ट्राइंगल। तो एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे दो ट्राइंगल लेना है, और वो दो ट्राइंगल का एरिया भी लेना है साथ में। क्या लेना है? एरिया। और वो एरिया कौन से फॉर्म में लेना है? रेशियो के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? रेशियो के फॉर्म में। अब जब आप वो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लोगे, इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल मिलेगा आपको? द रेशियो ऑफ, वो भी इक्वल के फॉर्म में जब मिलेगा तो किस में आएगा? रेशियो के फॉर्म में आएगा, इक्वल के उस साइड भी। बट क्या आएगा रेशियो में? प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। मतलब उस रेशियो में क्या मिलेगा हम लोग को? उस ट्राइंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट है वो आएंगे, बट कौन से फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अभी मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट समझाया, यहाँ पे कुछ लोगों को समझा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको डिराइव करके दिखाता हूँ, तो जिनको नहीं समझ में आया है उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला, सॉरी अपनी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज डिराइव करने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? हमेशा याद रखना, हमें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट डायग्राम हम कोई भी चीजें ज्योमेट्री में सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डायग्राम को देखकर ही हम समझते हैं और डायग्राम के बेस पे ही हम लोग कोई चीज सॉल्व करते हैं। समझा? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम में क्या ड्रॉ करना है? तो मैंने देखा कि डायग्राम में मुझे क्या ड्रॉ करना है? दो ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? दो ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल क्या है? सबसे पहले हम लोग दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ट्राइंगल, ये आपका हो गया सेकेंड ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब ये दो ट्राइंगल को मुझे नाम भी देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों का नाम होता है, आप लोगों का नाम है कि नहीं, वैसे ये भी तो है, बट ये डायग्राम है तो इस डायग्राम का भी नाम होगा, क्योंकि तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है। तो इसको भी नाम देते हैं यहां पर। तो पहला ट्राइंगल है, इसको नाम मैं दे रहा हूं ए बी सी। समझ में आया? सिमिलरली हम लोग सेकेंड ट्राइंगल को भी नाम देंगे पी क्यू आर। अब मैंने क्या किया? जो दो ट्राइंगल ड्रॉ किया था उसको नेमिंग कर दिया। तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब क्या बोल रहा है कि आगे कि ये जो दो ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया है उसका एरिया लेना है। तो एरिया लेने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब इस ट्राइंगल में मुझे बेस चाहिए और हाइट भी चाहिए। क्या चाहिए? बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? बेस और
हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इधर देखते कैसे ड्रॉ करते बेस और हाइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। किसमें, पहले ट्रायंगल में, कहां से, वर्टेक्स से या पॉइंट ए से, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा स्टूडेंट्स, QR के ऊपर। किसके ऊपर, QR के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सेगमेंट QR या साइड QR पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसको नाम दे दिया कि AD सेगमेंट परपेंडिकुलर है। तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो AD क्या हो गया, आपका ट्राइंगल का हाइट हो गया। उसके बाद जिस सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो क्या है, BC, वो आपका हो गया बेस। उसी तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहां पे भी क्या करूंगा, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। किसके ऊपर, QR के ऊपर। तो जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको नाम दे देता हूं PS। इसका मतलब ये सेगमेंट PS क्या हो गया, परपेंडिकुलर सेगमेंट। इसका मतलब इस ट्राइंगल PQR का हाइट हो गया। किसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म किया है, QR के ऊपर। इसका मतलब QR क्या हो गया, इस ट्राइंगल का बेस हो गया। तो ये आपको मिल गया स्टूडेंट ट्राइंगल का हाइट और बेस। कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। अब हाइट और बेस ले लिया, तो अभी मुझे क्या करना है, इस दो ट्राइंगल में कुछ ऐसी चीजें जिनको हम लोग बार बार वो नाम से नहीं बुला सकते। तो एक कॉमन नेम देना होगा जिसको हम लोग को कॉल आउट करने में, बोलने में बहुत इजी रहे। जैसे आप लोगों को घर पे प्यार से कोई और नाम दिया जाता है ना, स्कूल में या कहीं और पे आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है, और आपके दोस्त या आपके घर वाले आपको किसी और प्यारे नाम से बुलाते हैं जिससे आपको इजीली चिढ़ा सके या थोड़ा हंसी मजाक कर सके। तो उसी तरीके से इनको भी हम लोग एक कॉमन नेम देंगे, प्यार से नाम देंगे, जिससे हम लोग हर एक चीजों को अलग अलग इजीली कॉल आउट कर सके, बोल सके। तो इधर देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं, बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ये ट्राइंगल ABC है, मुझे इसका एरिया लेना है, क्योंकि मुझे इसका एरिया लेना है किसमें, रेशियो में ना। तो इसको सबसे पहले कॉमन नेम देंगे, प्यार से नाम देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब एरिया को किससे डिनोट किया जाएगा, A से, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है। बट मैंने क्या देखा कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये फर्स्ट ट्राइंगल, इसके लिए फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया होगा इसके लिए A1। देन बात करते हैं सेकेंड ट्राइंगल की, किसकी, सेकेंड ट्राइंगल की। तो सेकेंड ट्राइंगल मेरा क्या है, ट्राइंगल PQR, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को किससे डिनोट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR को A से डिनोट करूंगा, बट सेकेंड ट्राइंगल का एरिया इसके लिए A2। सिमिलरली आ जाते हैं फर्स्ट ट्राइंगल में, तो अब बेस और हाइट की बात होगी। तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या है, BC, क्या है, BC। तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस BC, तो बेस को डिनोट करते हैं हम लोग B से। तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस इसके लिए क्या हो गया, B1। उसके बाद बात करते हैं AD, जो क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। तो हाइट को डिनोट किया H1 से, बट फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट इसके लिए H1। ओके, देन बात करते हैं सेकेंड ट्राइंगल में। तो QR क्या है, बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो बेस को डिनोट करते हैं B से, और सेकेंड ट्राइंगल का बेस इसके लिए B2। देन बात करते हैं PS की। PS क्या, हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल मतलब हाइट को डिनोट किया S से, बट सेकेंड ट्राइंगल बोला, इसके लिए इसका नाम हो गया H2। अब जो मुझे रिक्वायरमेंट था उसको मैंने नाम दे दिया, जिसको मुझे कॉल आउट करने में, लिखने में बहुत इजी होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने नाम तो दे दिया, अब मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉपर्टी डिराइव करना है। क्या करना है, प्रॉपर्टी डिराइव करना है। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, रेशियो ऑफ, क्या करना है हम लोग को, रेशियो लेना है किसका, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का। किसका, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का, मतलब दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना है। तो कौन सा दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, अब फिर आपको समझिए सर अपॉन क्यों बोला, क्योंकि रेशियो और अपॉन हम लोग कभी कभी कॉमन नहीं यूज करते, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रेशियो का सिंबल यूज करते हैं शो करने के लिए। कभी कभी हम लोग जब सॉल्व करना होता है तो हम लोग रेशियो का सिंबल की जगह रेशियो का अपॉन में भी लिखते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, तो उसका टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू आर, दोनों को मैंने रेशियो मतलब अपॉन में ले लिया, इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल टू सर यहां पे क्या लिखना है, यहां पे आप लोगों को लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला मैं यहां पे पुट करूंगा तभी तो मेरा प्रॉपर्टी डिराइव होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पे लिखना क्या है। तो जब नहीं पता तो एक चीज मुझे पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं उसका फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या लिखूंगा, उसका फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट ध्यान से। तो पहले ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके अकॉर्डिंग आप बेस और हाइट लिखो। तो पहले ट्राइंगल में बेस है बीसी, हाइट है एडी, अपॉन सेकेंड ट्राइंगल में भी आ जाते हैं तो सेम वही फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका क्यू आर, हाइट है आपका पीएस। समझ में आया? तो टेंशन नहीं, एकदम इजीली वे में पढ़ने का और एकदम आसानी से समझने का इसको, कोई टफेस्ट पार्ट नहीं है कि ये सर बहुत टफ है, एकदम सिंपल है। तो मैंने क्या किया, इस दो ट्रायंगल का एरिया लिख दिया। अब आगे आते हैं। तो मैंने देखा क्या स्टूडेंट, जब मैंने ये लिखा तो मुझे एक चीज याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, इनको मैंने एक नाम दिया है जो मुझे इजी लगे बोलने में। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया A1, सेकंड ट्रायंगल का एरिया A2, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस B1, सेकंड ट्रायंगल का फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट H1, सेकंड ट्रायंगल का बेस B2 और सेकंड ट्रायंगल का हाइट H2। तो ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट अप कर देंगे। तो पुट करते हैं तो देखो क्या होगा, देयरफॉर फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया A1, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या लिखा है मैंने A1, अपॉन सेकंड ट्रायंगल का एरिया A2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है A2, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BC क्या है B1, AD क्या है H1, अपॉन हाफ इंटू QR क्या है B2 और PS क्या है H2। तो ये दोनों सेम क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, तो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो ये आपका जो प्रॉपर्टी दिया था मैंने इसको डिराइव कर दिया। समझ में आया? तो अभी आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी प्रॉपर्टी का हम लोग ने एक पार्ट पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसमें क्या बोल रहा है, जब भी हम लोग दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेंगे वो किसके इक्वल मिलेगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। ये पहला कॉन्सेप्ट था। आगे के कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि इसमें कंडीशन रखता हूं मैं, इस प्रॉपर्टी में एक कंडीशन रखता हूं जिसको बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, जिसको यहाँ पे मैं बोलने वाला हूं क्या है वो कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 1 होगा क्या, इधर देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जिस दो ट्रायंगल का एरिया ले रहे हो, जिस दो ट्रायंगल का एरिया ले रहे हो और एरिया इज इक्वल टू किसके मिल रहा है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट, ये आपको मिल रहा है। सपोज उसी में क्या होता है, सपोज उसमें आपका क्या हो कि उस दो ट्रायंगल में हाइट क्या हो जाए इक्वल। इफ हाइट्स आर इक्वल, सपोज जो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ले रहे हो और उसमें हाइट इक्वल हो जाए, उसमें हाइट इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब हम लोग को हाइट इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, H1 और H2 इक्वल हो जाएगा। तो जब H1 और H2 इक्वल है तो आपको उस समय क्या मिलेगा, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग उस समय क्या मिलना चाहिए। तो इधर देखते क्या मिलेगा। तो मुझे पता है कि स्टेटमेंट जो मैंने डिराइव किया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। बट इसमें क्या है, H1 और H2 इक्वल्स के लिए कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर बचा क्या, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो ये आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट है।
अब कंडीशन नंबर फर्स्ट का पहले मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूं। क्या बोलता है कंडीशन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या बोला? जब भी आप दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेंगे विथ इक्वल हाइट, उसमें क्या इक्वल होगा? हाइट इक्वल होगा, तो इज इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्या बोला? इज इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, तो वो करस्पॉन्डिंग बेसिस के इक्वल होगा। ये आपका था कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड की। कंडीशन नंबर सेकेंड की, कंडीशन नंबर सेकेंड में क्या बोलता है वो भी देखते ध्यान से। कंडीशन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि सपोज पहले कंडीशन में हाइट इक्वल हो गया, अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा? बेस इक्वल होगा। इफ बेसेस आर इक्वल, इफ बेसेस आर इक्वल, जब बेस इक्वल होगा इसका मतलब B1 और B2 इक्वल होगा। तो कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलना चाहिए? तो इधर देखो स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे क्या मिल रहा था कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। देयरफॉर A1 अपॉन A2 क्या मिलना चाहिए? तो मुझे पता है बेस इक्वल, इसके लिए कैंसिल, तो बचा क्या? H1 अपॉन H2। इसका मतलब आपको इस बार बेस की जगह हाइट का रेशियो मिलेगा। समझ में आया? तो कंडीशन नंबर 2 का स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या दिया है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल with equal bases, with equal bases is equals to the ratio of their corresponding height। ये आपका था कंडीशन नंबर 2। अब आ जाते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 3 पे। किस पे? कंडीशन नंबर 3 पे। तो कंडीशन नंबर 3 भी देख लेते हैं क्या दिया है। तो कंडीशन नंबर 3 का स्टेटमेंट या कंडीशन नंबर 3 भी देख लेते हैं। अब कंडीशन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि पहले कंडीशन में हाइट आया, दूसरे कंडीशन में बेस आया, अब तीसरे में मैं क्या करूंगा? दोनों को ले लूंगा। क्या करूंगा? दोनों को ले लूंगा। आपने हाइट को लिया, आपने बेस को लिया, आपने दोनों को लूंगा। इसका मतलब क्या होगा? इफ हाइट एंड बेसिस बोथ आर इक्वल, क्या हो गया? बोथ आर इक्वल, इसका मतलब B1 और B2 इक्वल होगा एज वेल एज H1 और H2 इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा? तो इधर देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग को क्या मिल रहा था कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब यहाँ पे दोनों से मैं B1 और B2 भी, H1 और H2 भी कैंसिल हो गया। जब वो कैंसिल हो गया कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इसका मतलब यहाँ पर A1 और इक्वल्स टू के इस तरफ A2। तो एक चीज मुझे क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे तो दोनों एरिया क्या हो रहा है? इक्वल। ये कंडीशन नंबर 3 आपका क्या बोलता है कि जब अगर हाइट और बेस इक्वल होगा तो एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो कंडीशन नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या होगा? तो कंडीशन नंबर 3 का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड हाइट, कितने ट्राइंगल्स? टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड हाइट आर इक्वल इन एरिया। तो ये आपका कंडीशन नंबर 3 का स्टेटमेंट है। तो कंडीशन नंबर 3 के स्टेटमेंट से हम लोग को क्या एक ही चीज पता चला कि अगर दोनों इक्वल है तो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का रहा प्रॉपर्टी विच इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यही प्रॉपर्टी आपको यूज करना है कि इसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये प्रॉपर्टी और ये उसके कंडीशन जिसके बेस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 इजीली सॉल्व कर लेंगे बिना किसी डाउट के। तो समझ में आया सबको स्टूडेंट? तो ये था आपका प्रॉपर्टी विच इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो सबको समझा स्टूडेंट? तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मेरे वीडियो में सिर्फ इतना ही है।
तो स्टूडेंट प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।